आज का जो दौर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में रिश्तों का ऐसा खून कर दिया जाता है कि रिश्तों को ही खूंटी पर टांग दिया जाता है। ठीक ही आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है जिसमें एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम इस तरह किया जाता है कि लोग इस रिश्ते के सुनने के बाद इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसमें इस रिश्ते की वजह से एक माँ को अपने ही ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, इसके बाद क्या घटा, इस घटना की आप आगे की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के, और उन्नाव ज़िले के पास सदर कोतवाली थाना क्षेत्र लगता है। उसी थाना क्षेत्र में 6 मार्च 2023 का सुबह का लगभग 7:30 बजे का टाइम होता है। उसी समय वहाँ का एक मकान मालिक होता है जयकरण, जो उसी समय अपने ही मकान की तरफ जाने लगता है, और जब जाने लगता है तो वहाँ पर रूम को भी देखने लगता है। तो उसी समय रूम की तरफ देखता है, तो रूम को देखते देखते वहाँ एक ऐसे रूम के पास पहुँचता है जहाँ पर दरवाज़ा खुला होता है। तो वह दरवाज़ा खुला देख कर वह तुरंत ही वहाँ पर 2 बार आवाज़ लगाता है। तो अंदर से कोई आवाज़ ना आने की वजह से उसी समय जयकरण जो होता है वह अंदर की तरफ चल देता है। तो जैसे ही देखता है कि वहाँ पर इतने सारे ब्लड बिखरे हुए हैं, तुरंत ही वह देख कर इतनी चौंक से जाता है। फिर जैसे वह अंदर पहुंचता है तो वह देखकर उस घर में रहने वाली एक महिला का वह डेड बॉडी देख के वह बहुत जोर से वहां पर मौके पर ही चिल्लाने लगता है, जिससे वह जो महिला होती है वह महिला को देखकर वह आदमी तुरंत ही पीछे हट जाता है। अब हटने के बाद तुरंत ही जैसे वह पीछे हटता है तो वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसी जयकरण की आवाज़ को सुनकर, और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उसी समय वह उस औरत की डेड बॉडी को देखकर तुरंत ही वह लोग चौंक जाते हैं। तो मौके पर उसी समय वहाँ के ही नज़दीकी पुलिस थाने में जयकरण के द्वारा इस चीज़ की खबर दी जाती है, जिससे मौके पर ही वहाँ की जो पुलिस थाने की टीम होती है वह उसी समय वहाँ पर पहुँचती है और उस महिला को शिनाख्त करने लगती है। शिनाख्त करने के बाद और जैसे उस महिला को देखा जाता है, तुरंत ही पुलिस उस महिला को अपने कब्जे में लेकर वहाँ के ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के जब सामने आती है तो उसमें यह देखा जाता है इस महिला को गला दबाकर हत्या की गई है, और इसके जो है सर पर जोरदार हथियार से कई बार वार किए गए हैं, जिससे इस महिला की मौत हो गई है। तो मौके पर जयकरण से पूछा जाता है कि आखिर इसके बारे में तुम्हें क्या पता है। तो उसी समय जो जयकरण होते हैं, जयकरण उसी समय वह पुलिस को सामने वह बताने लगते हैं कि इस औरत का नाम है शशि देवी, इसकी एक बेटी है पूजा उर्फ तन्नू सिंह। जो तन्नू सिंह होती है वह यहाँ पढ़ने के लिए आई है अपनी माँ के साथ, और शशि देवी जो होती है यहाँ के ही प्राइवेट अस्पताल में जाके जॉब किया करती थी, और वहाँ पर ही पार्ट टाइम वो कैंटीन में जाकर कुछ काम भी किया करती थी, जिससे वह गुजारा करने के लिए अपनी बेटी को इसी के गुजारा करके वह पढ़ाती थी। तो मौके पर जब पुलिस जो है इस तन्नू सिंह को वहाँ पर ढूंढने लगती है, पता चलता है तन्नू सिंह तो है ही नहीं है, और उस मकान मालिक से पूछा जाता है कि यार रहने वाले कहाँ के हैं। तो वह उसी समय जब मकान मालिक होते हैं वह उसी समय बताते हैं हाँ तो पूर्वा के रहने वाले हैं। तो उसी समय मौके पर ही पुलिस जो होती है वह पूर्वा में ही उसी समय थाने में कंटैक्ट करती है। करने के बाद जब पूर्वा में उसके घर जाती है जहाँ पर पूजा का मुख्य निवास था घर का, वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर पुलिस जो है पूजा को नहीं पाती। तो मौके पर जब यह पता लगता है पूजा वहाँ भी नहीं है, तो उसी समय मकान मालिक से उसी समय जो है उसकी जो औरत थी शशि देवी की, वह उसी समय मोबाइल नंबर लिया जाता है। अब उसमें लेने के बाद पुलिस जो है उसके मोबाइल नंबर में पूरा CDR डिटेल निकालती है। निकालने के बाद उसका नंबर देखा जाता है क्या इसका किसी से बात हुआ है। तो उसी समय बात देखा जाता है इसका जो है मुख्य बात जो है यह अपनी ही बेटी से कई बार हुआ करता था। तो उसकी बेटी का जो नंबर है उसी नंबर को भी वह CDR पे लिया जाता है, और लेने के बाद उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है। जो होती है आप पूजा के मोबाइल पे सर्विलांस पे लगाने के बाद पुलिस जो है उस पूजा को भी ढूंढने लगती है। तो मौके पर ही वह जो है पूजा 7 मार्च 2023 को लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी समय वहाँ के ही PGD कॉलेज के ही बगल में वहाँ पर मौके पर उस पूजा की मोबाइल का सर्विलांस दिखा रहा होता है। जो पुलिस होती है उसी समय उस कॉलेज के पास पहुँचती है। उसी समय पूजा को वहाँ से जैसे ही पकड़ती है तो वहाँ पर देखता है उसके सामने ही एक आदमी खड़ा होता है और पूजा के मांग में सिंदूर भरा होता है। तो मौके पर पूजा को उसी समय पुलिस उठा कर ले आकर थाने में, जब उसके साथ पूजा के साथ पुलिस जो है कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है, तो पूजा जो होती है पुलिस के सामने वह सच्चाई रखने लगती है। वह बताने लगती है कि इस लड़के का नाम है शिवम रावत।
तो वह जब और बताने लगती, वह कहने लगती है कि हमारी माँ की यह तीसरी शादी है। इसके पहले जो पहले पति थे उनको छोड़कर हमारी माँ ने दूसरी शादी जो है वहाँ की रहने वाले अजगैन सिंह से की थी, जिससे अजगैन सिंह से करने के बाद वह उसी समय हमारी माँ का यह लड़का जो है उसी समय होता है, जिसका नाम होता है वह शिवम रावत। शिवम रावत जो है हमारी पहली माँ का यह लड़का है। तो हमारी माँ ने जब दूसरे पति के साथ वह रह रही थी तो उसी समय वह शिवम रावत को छोड़कर उसी समय पति के पास ही चली आती है और तब वह जाके वह तीसरी शादी करती है, जिसका नाम होता है राजन सिंह। अब राजन सिंह से शादी करने के बाद जो है वह उसकी माँ जो होती है शशि देवी, वह राजन सिंह के साथ कुछ दिन रहने लगती है और रहने के बाद तभी मौके पर वह जो पूजा होती है वह उन्हीं के ही पेट से वह जन्म लेती है। अब लेने के बाद जब पूजा जैसे जैसे बड़ा होती है उसी समय जो है शिवम रावत भी वहाँ पूजा से मिलने के लिए मौके पर ही उसी के ही पूर्वा के इलाके में आता रहता था, जिससे जब पूजा जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसकी जो पूजा की जो माँ होती है वह शिवम को काफ़ी लाड़ प्यार करती थी। तो लाड़ प्यार करने की वजह से शिवम जो वहाँ पर आना जाना लगा रहता था। तो मौके पर शिवम और पूजा के बीच इतनी करीबी बन गई थी कि वह जो है करीबी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और इनमें जो है धीरे धीरे इतना नज़दीक बढ़ गया होता है कि वह लव अफेयर शुरू हो जाता है। अब लव अफेयर शुरू होने की वजह से इनमें काफ़ी दिनों तक सभी संबंध बनना शुरू हो जाता है, जिससे संबंध इनका जो है कई दिनों तक बनता है। तो मौके पर इनकी जो माँ होती है वह जो है उसी समय एक दिन मौके पर इन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेती है। तभी उसी समय इनकी माँ जो होती है पूजा की उसी समय वह डांटने लगती है दोनों को और धमकाने लगती है कि अगर इस रिश्ते को यहाँ के लोग देखेंगे और सुनेंगे तो इस रिश्ते को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो होता है शिवम रावत अपनी माँ से यह बात कह देता है कि ठीक हम अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। और लेकिन तब भी जो शिवम होता है शिवम रावत आके पूजा से कई बार मिलता था और उसके साथ संबंध भी बनाता था। लगभग जो उसकी माँ होती है शशि देवी पूजा और शिवम रावत को कई बार लगभग 3 से 4 बार पकड़ चुकी होती है। तब उसकी माँ इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मौके पर ही पूर्वा के इलाकों को छोड़कर उसी समय आकर वह शहर में बस जाती है। अब शहर में बसने के बाद वह मौके पर ही पूजा की जो है वहाँ पर जल्द से सगाई करने की कोशिश की जाती है। तो उसी समय लड़का देख लेती है। तो वह लड़का जो है 24 फरवरी 2023 का दिन होता है। तो उसी समय पूजा की जो है सगाई का दिन रखा गया होता है। सगाई के दिन ही पूजा की जब सगाई की जाती है तो काफ़ी अच्छे धूमधाम से सगाई कर दी जाती है। और करने के बाद जैसे 2 दिन का वक्त गुजरता है तो उसी समय जो होता है वह शिवम रावत आकर अपनी माँ से मिलने लगता है और कहने लगता माँ अब हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि हमारी बहन की शादी अब हो जा रही है, हम ऐसी अपनी बहन के साथ कुछ नहीं करेंगे जिससे इस रिश्ते में बदनामी हो। तो उसकी माँ भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब होने के बाद 5 मार्च 2023 का दिन होता है। तो उसी समय जो होता है एक लाकर मौके पर वह जो है शराब की कुछ बोतलें ले आता है शिवम रावत और लाकर अपनी माँ को भी देने लगता है, क्योंकि जो वह होती है शशि देवी भी रोज़ शराब की सेवन किया करती थी और उसको बिना शराब पिए उसको नींद भी नहीं आती थी। और इसी चीज़ का वह फ़ायदा उठाकर मौके पर वह जो होता है शिवम रावत अपनी माँ को मीट और शराब पिलाकर मौके पर ही शराब ज़्यादा पिला देने की वजह से उसकी माँ को ज़्यादा शराब पीने की वजह से नशा हो गया, जिससे वह नशा में कुछ बोल ना पाए। इसी वजह से अपनी माँ को ज़्यादा शराब पिला दिया और उसके बाद वह उसी समय जब नशा ज़्यादा हो जाती शशि देवी को उसी समय वह जो होता है शिवम रावत वह गला दबा देता है। अब दबाने के बाद वहीं पर ही शशि देवी की मौत हो जाती है। वहाँ पर एक धारदार हथियार रखा होता है, उठाकर उनके सर पर कई बार वार करता है। अब वहीं पर जब जान जाता है कि इनकी मौत हो गई है तो उसी समय वह पूजा को लेकर उसी समय वह जो होता है वहाँ पर जाकर वह उस पूजा के साथ मौके पर ही फरार हो जाता है। और वह ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम फरार होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तकरीब अपनाएंगे जो हम कहीं पकड़े जाएँ। तो उसी समय जो होता है शिवम रावत वह पूजा के मांग में ही वह सिंदूर भर देता है ताकि हम कहीं पकड़े जाए, ऐसा लगे लोगों को या पति पत्नी है। तो मौके पर उसी समय जब यह सारी सच्चाई उसी समय वह पूजा के मुंह से पुलिस सुनती है और सुनने के बाद उसी समय शिवम रावत और पूजा को चार्जशीट लगाकर उसी समय एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मकसद हमें किसी को दिल को दुखाना नहीं है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। दोस्तों, बस आपको इस घटना से हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।